तो दोस्तों आपके लिए हम डिस्काउंट क्लास फर्स्ट देखते हैं डिस्काउंट किस तरीके से मिलता है हमको छूट। अगर किसी वस्तु की लागत मूल्य 100 रुपये है, अगर किसी भी चीज़ 100 रुपये की है और अगर मुझे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो हमको वो चीज़ कितने की पड़ेगी। डिस्काउंट दिया तो वो कितने की बेचेगा उसे दुकानदार। तो उसमें देखते हैं 10% की छूट दी है, छूट बराबर 100 रुपये की हमने खरीदी, 100 रुपये की थी वो, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, परसेंट को हटाया 100, जब ये 100 से 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये निकल जाएगा छूट हमारी। अब दुकानदार कितने की बेचेगा उसे, 100 माइनस 10 बराबर 90। अब दुकानदार उसे 90 रुपये की बेचेगा, उसे सही है। किसी वस्तु की लागत 120 रुपये है और छूट 20% की दे रखा है, तो यानी कि छूट बराबर, अब उसे कितने की बेचना है दुकानदार को। उसने 120 की खरीदी और उसमें 20% की छूट दे रहा है हमको, तो उसे दुकानदार को कितने की सौदा बेचना है, बस कितने की बेचना है। तो यहाँ लिखेंगे SP बराबर 120 और 20/100, यहाँ हम 0 से 0 काटेंगे और 12 तो ये 24 हो गया हमारा। अब ये हमारी छूट हो गई। अब हमने क्या किया दुकान के 120 माइनस 24 यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेंगे 2.5, ये वो 10 में से 4 गया 6 बचे, यहाँ रहेगा 1, यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ हो गया कितना 11 में से 2 गए तो 9 बचे, यानी दुकानदार उसे 96 रुपये की बेचेगा, 96 रुपये की बेचेगा उसे। देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। अगर किसी वस्तु में 2 क्रेमे की छूट दी गई हो, किसी वस्तु में 2 क्रेमे की छूट है, 2 क्रेमे की छूट है, 2 क्रेमे की छूट के बराबर 1 छूट, तो ये इसका सूत्र होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में 2 छूटें दी गई हो तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम से इस तरीके से ही कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं उसमें। तो कह रहा है हमारा 2 छूटें दी हैं तो इसे हम सॉल्व करेंगे 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटे 100, 0 से 0 काटा तो हो गया 2, ऐसे तो 10 और 20 पूरा 30 माइनस 2 बराबर आंसर आया मेरा 28, ये आया 28। अब ऐसे देखते हैं हम दूसरे तरीके से, देखते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी तो उसमें मुझे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, परसेंट के लिए 100, ऐसे हमने इसे काटा तो ये हमारी हो गई 20, ये गया फर्स्ट। और सेकंड हो गया 100 की हमने क्रय और 10 का डिस्काउंट दे रहा है,
परसेंटेज हटाया 100 हमारा 100 से 100 काटा 100 से 100 काटा। ऐसे हम देखते हैं। पैंतीस रखा दे रखा है ये, तो हम 100 की का बूझी कितने की 80 की 0 से 0 काटा तो कितना हो गया हमारा 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। अब जैसे देखते हैं इधर दोनों 28 हो गई। 100 × 28 बटे 100 से हम 100 से 2 काटेंगे तो ये हो गया हमारा 28। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये हमारी यहाँ पर भी 28 और 28 की बेची बढ़ेगी, यहाँ पर भी 28, ये भी 28। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा। तो हम दूसरे तरीके से और देखते हैं। सेकंड मेथड, जैसे कोई वह 100 रुपए की है, उससे 20% की छूट दे रहा है तो वो कितने की होगी 80 की बटे 100। फिर दूसरी छूट है 10 की तो ये होगी 90। तो इस 100 से 100 हमने काटा, एक 0 से 2 0 उड़ गई तो ये हो गया 9 8 72। अब हमने 100 माइनस 72 से घटाएंगे, यहाँ से लेंगे दाई 10 10 में से 2 गए 8 बचा, यहाँ कितना रहेगा 9 9 में से 7 गए 2, ये हमारा हो गया। अगर इसी तरीके से अगर 3 छूट दी हों, अगर इसी तरीके से अगर 3 छूटें दी हों 20%, 10%, 5% या 25% मान लो आप 25%, तो इसे हम करेंगे 100 80 बटे 100 90 बटे 100 और ये 75 बटे 100, क्योंकि 100 में से हम 25 गिनाएंगे तो 75 बचेंगे, 100 में 10 को हटाएंगे तो 90, या हमारे छूट को निकाल दिया। तो इसे हम करेंगे ये 100 से ये 100 कटा, इन 0 से ये कटा तो ये हो गया हमारा 9 8 72 गुणा 75 बटे 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 5400 हो गया बटे 100। 0 से 0 काटा तो हमारा बचा 54, ये 54। हम देखते हैं 100 की किराए की हमने कितना, मुझे कितने की बेचना है, तो उसे घटाएंगे यहाँ 54, तो यहाँ से 10 10 में 4 गए 6, यहाँ रह गए 9 9 में से 5 गए 4, उसे 46 रुपए की बेचनी पड़ेगी। वह उस वस्तु को 46 रुपए की बेचेगा। देखते हैं अब उसे इस तरीके से और देखते हैं कैसे। तो
लिखा है तो उसे देखते हैं। 20 प्लस 10 माइनस 20 10/100 बिंदी से बिंदी काटा तो ये हो गया हमारा 10 20 को 30 माइनस 2 बराबर कितना हो गया हमारा 30 में 2 के 28। ये निकल आए हमारे। अब इसे फिर देखते हैं तो लिखा है 25 और यहाँ लिखेंगे 28 माइनस 25 माइनस प्लस 25 माइनस 28 गुणा 25/100 से हम काटेंगे तो 25 का 25 और 25 चौक 100 और 4 से जब 28 को काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 7 28 और ये हो गया 8 7 15 15 की 5 2 2 4 1 हासिल 2 2 4 1 हासिल 5 नहीं 8 5 13 13 की 3 हासिल बची 1 और 2 2 4 1 हासिल 5 माइनस 7 बराबर कितना आया 40। कौन करेंगे यही तरीका है सेम, इसी भी तरीके से आप कर सकते हो। से हम करेंगे तो उसे हम देखते हैं x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई इस सूत्र से हमसे करेंगे तो पहला ने रखा है हमारा 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 के 100 से हम काटेंगे और ये हो जाएगा 30 माइनस 2 बराबर 28। और इसे देखेंगे इसी चीज़ से 25 प्लस 5 माइनस 25 5/100 इसे हम काटेंगे 25 में 25 25 चौक 100 और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 4 का भाग 5 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2.5 और इससे हम घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा, यहाँ से हम घटाएंगे इसे 30 0 तो 1.25 वहाँ से हम दाई लेंगे तो ये हो जाएगा 9
8 ये बचेगा हमारा। जब इसे घटाएंगे इसे 30 में से 1.25 को हम घटाएंगे तो हमारा ये आएगा 28.75 ये आएगा हमारा। तो हमें ये बताओ डायरेक्ट इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको किस किस वाली चीज़ पर ज़्यादा छूट मिली। ये 28 है हमारी, ये 28 है और ये 28.75। तो इस पर ज़्यादा छूट मुझे मिल रही है कि इस पर मिल रही है। तो इसे डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसे देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 20, 20 9 200 और इसका गुणा करेंगे 25, 5 125। तो मैं लिखेंगे नोट करके जिस संख्या का गुणनफल कम हो तो उसी पर ज़्यादा लाभ मिलता है। मुझे इस पर ज़्यादा लाभ मिलेगा, इस पर ज़्यादा और इस पर कम मिलेगा। देखते हैं आगे। हम देखते हैं CP बराबर क्रय मूल्य SP बराबर विक्रय मूल्य परसेंट लाभ परसेंट हानि। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ लिखेंगे 10% का लाभ। लाभ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो लाभ है, हमने किसी भी चीज़ को 10 रुपये में खरीदा, 1 का लाभ मिल रहा है तो हो गई 11/10। ये है। और अगर इसी में हानि हो तो उसी संख्या को उल्ट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10/11। क्या कर देंगे, उस संख्या को उलट देंगे। इतने क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का क्रय मूल्य है 500 रुपये, 500 रुपये। परसेंटेज लाभ है उस पर 10% का। तो उसे हम देखते हैं, तो उसे कितने की बेचेगा। SP बराबर 500, तो ये 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। 10 की हमें खरीदी, 1 का लाभ दे रहा है, तो ये होगी हमारी 11/10। ऐसे करेंगे, लाभ है हमें 11/10
10, एक जीरो से जीरो काटेंगे और इसका गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55। तो ये हो जाएगा 550 रुपये की बेचेगा, उसे 50 रुपये लाभ मिलेगा। अब इसी देखते हैं, एसपी बराबर 550 रुपये और क्या हानि, हानि बराबर 10%। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10। 10 की हमने कोई चीज़ खरीदी तो ये हो जाएगा हमारा 10/11। इसी को उलट देते हैं तो ये हो जाएगा 550 10/11। इसे हम काटेंगे 11 पंजे 55 और ये होगा 50 गुणा 10 तो 50 दाई 500। ये निकला है हमारे CP। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कह रहा है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना। तो क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं, हम देखते हैं हमको 2-3 मेथड बताएंगे। तो इसे करते हैं सॉल्व। कितना है हमारा 150 रुपये, 20% की छूट दे रहा है। 20% की छूट तो यहाँ लिखेंगे 20% को हटाएंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा 100। एक जीरो से जीरो काटा हमने, ये कट गया तो ये हो गया हमारा 15 दूनी 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे छूट बराबर, छूट है 150, छूट दे रखा है 30, तो 150 में अगर 30 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 रुपये। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसे देखते हैं हम एक और तरीके से डायरेक्टली। ये हमारा 150 80, जीरो से जीरो काटा तो ये हो गया 15/8 120। 15/8 फर्स्ट सेकंड और एक और देखते हैं थर्ड मेथड। कितने छूट ले रखा है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5। तो ये क्या है हमारा MP, क्या करना है SP। तो छूट, जब हमने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी उसमें एक की छूट कितनी रहेगी, वो 4 की। ठीक, तो 5 बराबर हमारे कितना दे रखा है, उसने हमारे 5 बराबर दे रखा है 150 और हमको जाए 4 का, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर 150/5। 5 से काटा तो ये करे 30 बार और हमको चाहिए कितने का, हमको चाहिए SP। तो 30 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12।
ये हमारा 30 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 112, 120 हो जाएगा हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था, उसे बेचने पर उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई। तदा अनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था। तो इसे हम करेंगे सॉल्व से, देखते हैं। सॉल्व कितना दे रखा है, 15,000। 1500 दे रखा है, 15,000 उसमें गलती हो गई, तो उसे करेंगे कितनी, 10, 80 बटे 100, 90 बटे 100, 90 बटे 100। अब इसे देखते हैं, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटे, इससे 1 जीरो से ये काटा और इससे ये काटा और इससे 2 जीरो से 2 जीरो ये काटे। अब इनका गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120 गुणा 9 करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 9 दूनी 18 की 8, 8 बची 1, 9 1 10, 1 या 80, इसमें गुणा करेंगे 9 का, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 9 अट्ठे 72, 72 की 2, 5 बची 7 और यहाँ लिख देंगे 7 और 9 का गुणा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये हमारा आएगा 9,720। 9,720 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं दूसरे तरीके से। 3 छूटे दे रखा है, 20%, 10%, 10% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ये हो गया हमारा MP, ये हो गया SP। तो हमने कोई चीज 5 की ली, इसमें छूट दे रहा है, तो ये हो गई हमारी 4 की। फिर हमने अगर कोई वस्तु ली 10 की, उसमें छूट दे रहा है, तो ये हो गया 9 की। फिर हमने कोई वस्तु ली 10 की, फिर उसमें छूट दे रहा है, फिर हो गई 9 की। अगर यहाँ कोई कट रहा है तो हम काट लेते, नहीं कट रहा है तो इनका गुणा करेंगे आपस में। इधर इधर पक्ष का गुणा, इधर पक्ष का गुणा, तो ये हो जाएगा एकदम 100, 100 दाई 500 और से हम गुणा करेंगे 9 निम्मा 81 और ये आएगा 324। 324। अब 500 बराबर हमारा दे रखा है कितना, 15,000। अब मुझे निकालना है 1 बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, तो ये हो गया हमारा 30, ये निकल के आया 30। अब मुझे चाहिए SP, व्यक्तिमान पूछ रहा है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 9,720। यही मेरा आंसर है, 9,720 हमारा आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो को पूरा देखना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।